नमस्कार दोस्तों, शनिवार टॉक में आपका फिर से स्वागत है। हम 2-3 शनिवार से हम थोड़ा मेडिक्लेम पे फोकस किया हुआ है। आज भी हमारा फोकस मेडिक्लेम ही है। हमने पिछली बार प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ वगैरह के बारे में बात की थी। इस बार हम 2 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। एक है पहला नंबर आज जिसका आता है वो आता है पेमेंट को पेमेंट भी कहा जाता है इसमें, या कैपिंग ये शब्द इस्तेमाल होता है। दूसरा जो आता है वो आता है एम्बुलेंस, और तीसरा एक और मुद्दा हम बात करेंगे वो है आयुष बेनिफिट। सर इसमें को पेमेंट, सब लिमिट, ये सब क्या है, इसका अर्थ क्या है हमारे लिए? हम जब पॉलिसी खरीदते हैं तो इसमें होता क्या है? कुछ कहते हैं कि हमारे इसमें कोई को पेमेंट नहीं, कुछ कहते हैं कि हमारे इसमें कोई सब लिमिट नहीं है। किसी पॉलिसी में कहते हैं कि आपको 1% की सब लिमिट है, 10% की को पेमेंट है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सर, जब को पेमेंट है या सब लिमिट है तो आपका रूम का किराया, आपके सर्जरी, इलाज, ये रूटीन चेकअप वगैरह होते हैं, उसका जो बिल आएगा उसमें से सम पार्ट, चाहे बीट 1% हो चाहे बीट 10% हो, आपको पे करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ अमाउंट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने इसमें देखना क्या है? आजकल जो पॉलिसियाँ आ रही हैं कैशलेस आ रही हैं। कैशलेस में कंज्यूमेबल की पेमेंट हमें करनी होती है, नॉन कंज्यूमेबल आइटम की होती है वो कंपनी पे करती है। तो इसमें कैटेगरी, रूम कैटेगरी का एक बंधन होता है को पेमेंट में, कि हमने ये पॉलिसी लेते वक्त हमने ये प्रीमियम पे किया था, हमें ये रूम मिलेगी, वो रूम मिलेगी। उसको एक बार आप समझ लें। बाकी आपके ट्रीटमेंट की कोई भी कॉस्ट आपको देनी है, नहीं देनी है, कितनी देनी है, ये आप समझ लें। ये जब आप देख के करेंगे तो आप कहीं भी कैसे भी जब इंश्योरेंस लेंगे तो आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। दूसरा है एम्बुलेंस का चार्जेस जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। एम्बुलेंस के चार्जेस जनरली 2 प्रकार से हैं, एक पर हॉस्पिटलाइजेशन है या एक लमसम है, कि हम लमसम साल भर में मैक्सिमम अमाउंट, सर्टन अमाउंट फिक्स है उतना ही देंगे। तो इंटरसिटी दोनों में वही अमाउंट आता है। अब जैसे अगर पर हॉस्पिटलाइजेशन है, पर हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस फिक्स हैं। आफ्टर सम अमाउंट, समझिए आपका कोई कंपनी आपको 5,000 रुपये का पर हॉस्पिटलाइजेशन एम्बुलेंस चार्ज दे रही है। तो एक हॉस्पिटल ए से लेकर हॉस्पिटल बी तक जाने का जो भी बिल आएगा, मैक्सिमम 5,000, मिनिमम जो आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। और ये ही इंटरसिटी होती है तो 5,000 दिया जाएगा। और जिसमें लमसम होता है उसमें हर हॉस्पिटलाइजेशन को, बीट इंटरसिटी या इंट्रासिटी, इसको कंपनी पकड़ती है और मैक्सिमम साल का कैपिंग कर दिए 20,000 रुपये वो दिया जाएगा। तो इसको भी एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें। तीसरा जो बात हमने की थी वो है आयुष बेनिफिट। आयुष बेनिफिट यानी क्या है? आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके ट्रीटमेंट के अलग अलग चार्जेस होते हैं। सिद्धा और यूनानी और होम्योपैथी में आप हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है तो वो रिइंबर्समेंट बेसिस पे आपको मिलता है। पर आयुर्वेदिक में आपको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, 24 आवर का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, तभी आपको आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट के पैसे मिलेंगे, नहीं तो यू विल लूज़ योर मनी। इसमें आईपीडी के ही पैसे मिलते हैं, ओपीडी के नहीं। हाँ, ओपीडी के लिए आपको है सिद्धा यानी नेचुरोपैथी, यूनानी और होम्योपैथी। तो दोस्तों इन 3 मुद्दों को आप ध्यान से, गौर से देखिए, अपने एडवाइजर के साथ बात कीजिए और पीस ऑफ माइंड के साथ अपना ट्रीटमेंट कराइए। इसी तरह हम और नए विषय लेकर अगले शनिवार टॉक में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।